हेलो, राधे राधे। मैं निधि स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लड्डू गोपाल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। और व्यस्तता के साथ भी आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट दे रहे हैं। मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आप लोगों का। तो देखिए, मेरे लाला ओढ़ ओढ़ के बैठे हुए हैं, ठंडी लग रही है और ठंड आ गया है। अब सारे बच्चे उलन ड्रेस पहन रहे हैं क्योंकि सुबह शाम ठंडी लग रही है। अभी दोपहर में तो उतना नहीं लग रहा है, लेकिन सुबह शाम लग रहा है। तो चलिए, आज की टॉपिक है कि भक्ति कैसे करें। भक्ति कैसे करें समझ में नहीं आता है, मन नहीं लगता है। क्या करें कि भक्ति मतलब करना सीख जाएं। तो देखिए, जब कोई भी चीज़, मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप कोई भी चीज़ को नियम बनाएंगे तभी आप कोई भी कार्य कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए, सुबह आप अपनी क्रिया में ब्रश अनिवार्य करते हैं। आप अपनी क्रिया में ब्रश को अनिवार्य करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो ब्रश नहीं करते होंगे। उसी तरह यह भी एक अनिवार्य कार्य है जो भगवान के सामने हमको कुछ ना आए, सिर्फ हाथ जोड़कर बैठ जाएं। और हाथ जोड़कर आप एक दिन बैठेंगे, धीरे धीरे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उसके बाद आपको लगेगा कि भगवान के सामने हम बैठ गए हैं, भगवान को हम थोड़ा धूप दीप दिखा दें। फिर धीरे धीरे आपके मन में आएगा भगवान को भोग लगा दें। फिर धीरे धीरे आपके मन में आएगा आरती कर लें। आरती करके बढ़िया से कर लें। थोड़ा मन, मतलब मन को जिधर, मन ऐसी चीज़ है कि आप जिधर लगाओगे उधर लगता है। आप मन गलत में लगाओगे, गलत में जाएगा। अच्छे में लगाओगे, अच्छे में जाएगा। आप जिधर मन लगाओगे उधर जाएगा। मुझे, मतलब मेरा जहाँ तक सोचना है, मैं जहाँ तक सोचती हूँ, मैं अपना बता रही हूँ कि मैं अपने अनुसार अपने मन को करती हूँ। जैसे मुझे लगा कि नहीं, आज मुझे ये भगवान को भोग लगाना है, आज भगवान को मुझे कुछ बना के भोग लगाना है, या लाला लोगों को कुछ अच्छा खाना है, तो मेरा बन जाता है। मैं चाहे जितनी बीमार रहूं, चाहे जैसे रहूं, जिस स्थिति में रहूं, लेकिन मेरे शरीर में दम भी आ जाती है, मेरे शरीर में फुर्तीलपना लगने लगता है। मैं बीमार भी रहती हूँ तो भी कर लेती हूँ। तो देखिए, मेरे कहने का बस यही मतलब है कि आप जैसे चाहोगे वैसे कर लोगे। उदाहरण में मैं बता रही हूँ आप लोगों को। एक पुजारी थे और एक जो है ऐसे ही किसान थे। तो वो किसान डेली पुजारी को देखते थे कि पुजारी पूजा करते हैं मंदिर में, और इतना काम करने के बाद घर पे भी करते हैं, मतलब, लेकिन उनको समझ में आता था। वो जाते थे मंदिर में, बैठते थे किसान, उसके बाद चले आते, वह छोड़ा जाएगा, इनके जिम्मे यह काम है। उनके मन में यही आता था कि पुजारी के जिम्मे यही काम है, मेरे जिम्मे तो खेत है, घर है, दुआर है, मैं कहाँ कर पाऊँगा, छोड़ो, जाने दो। लेकिन नहीं, रात्रि को वह बिना भगवान का नाम लिए नहीं सोते थे। भगवान उतने से ही उनसे प्रसन्न रहते थे। तो समय तो निकालते थे ना, चाहे जैसे भी निकालें। चलिए, मैं एक छोटी सी कहानी के उस पर मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि आप भगवान की पूजा कैसे करें। देखिए, जब मतलब एक मन में आता है ना कि हमको कोई चीज़ करना है, चलिए मैं कहानी के हिसाब से आपको समझा रही हूँ, तब आपकी समझ में आएगा। एक आदमी थे, वो किसान थे, नॉर्मल आदमी थे। तो बोले कि एक मांगने वाले आए सुबह सुबह दरवाजे पे। तो बोले, बाबा, हम तो तोके भिक्षा दे देब, लेकिन हम केहू के कुछ दे ही लेना। हमार मन ना कहेला कि हम केहू के कुछ दें, आ तो लोगन सुबह आ जाला मांगे। चला ठीक बा, दे देते हैं। कहते सुनते उनके मन में जो भी आया, वो 1 पाव के करीबन चावल ला के दिए। बोले, बाबा लीजिए, अब लेकिन मत आइएगा, मैं दोबारा नहीं देता हूँ कुछ। बोले, ठीक है बाबू, नहीं देते हो तो कोई बात नहीं है। अरे बाबू, 2 मिनट बैठो तो सही, तुम्हारा चेहरा बहुत चमक रहा है, मैं हाथ भी देखता हूँ। बोले, अच्छा, हाथ देखते हो तो लो देखो। देखे, बोले, बाबू ऐसा है
कि आप जो है मतलब आपकी तो आयु बहुत कम है और इतना धन दौलत सब बना के रखे हैं और कैसे क्या होगा, आपकी अल्प आयु है, जल्दी ही आपकी मौत पास में आ गई है। बोले क्या बाबा, क्या मजाक कर रहे हैं आप? बोले हाँ, मजाक नहीं कर रहे हैं, हम मजाक नहीं करते हैं, आपकी हस्त रेखा में दिखाई दे रहा है। बोले तब इसके लिए क्या करना होगा? बोले करना यही होगा कि आपके दरवाजे पे 5 दिन कोई अगर मांगने वाला आए तो उसे लौटाना मत और 5-5 किलो अनाज दान देना होगा। बोले ठीक है बाबा, ऐसी बात है तो हम कर देंगे। बोले ठीक है, और अगर नहीं किए तो दिक्कत हो जाएगी। बोले नहीं नहीं बाबा, अगर घर पे नहीं आए कोई तो मैं जाके कर सकता हूँ। बोले हाँ हाँ हाँ, कहीं जाके दान कर सकते हो, लेकिन कर सकते हो, मैं 6वें दिन फिर आऊँगा। बोले ठीक है। बाबा बोल के चले गए। अब यह जो है असमंजस में पड़ गया, यार रोज़ भिख मंगाता ही है ना, क्या करी। तो एक दिन तो पहले दिन मांगने वाले आ गए तो दे दिए दरवाजे पे ही 5 किलो, दूसरे दिन आ गए दे दिए, तीसरे दिन आ गए दे दिए, लेकिन 2 दिन बचा, 2 दिन नहीं कोई आया। और यह जो है उस 2 दिन में पहले दिन 20 किलोमीटर दूर गए तो कोई एक छोटी सी लड़की मिली भीख मांगते हुए, तो उसको दिए। ऐसे 5 किलोमीटर दूर गए तो दिए। मतलब अपने जीवन बचाने के लिए वह 5 किलो अनाज और 5 किलोमीटर चल के जाके जो है दान दिए। 6वां दिन बीता, फिर से वह जो है मांगने वाले आ गए। बोले बाबू, बोले बाबा, बोले जल्दी से आए, पैर छुए, उसके बाद उनको बैठाए, बड़ा आदर सम्मान किए, भक्ति भाव किए। बोले बाबा तुहरे कारण हमके जान मिलल। बोले बाबू पहले जाओ पानी ले आओ। पानी लाए, पानी पिए, आराम से बैठे। उसके बाद बोले अब चलिए आप बैठिए, मैं बताता हूँ। बोले क्या? बोले ऐसा है कि हमारे वजह से जान नहीं मिला, भगवान के वजह से जान मिला, और तुम्हारे हाथ में ऐसा कुछ नहीं लिखा था। तुमने यह बात बोला था कि हम किसी को दान नहीं देते हैं, हमको दान देने नहीं आता है, हमको पूजा करने नहीं आता है, और हम बोले थे कि आप जो है ऐसे ऐसे करना, आप कर दिए। बताइए कि आप अपने जीवन के लिए, मनुष्य का यही एक बहुत बड़ी कमी होती है कि अपने लिए, अपने परिवार के लिए अगर कह जाए कि ये कर दो तो लोग कर देते हैं। क्यों भगवान से स्वार्थ करना है? देने वाला वही है, लेने वाला वही है। गलत कह रहे हो तो कहिए। आप लोगों को समझ में आई कि नहीं मेरी बात, यह भी बताइएगा। अगर मान लीजिए अपने जीने के लिए वह दौड़ दौड़ के, भाग भाग के दान किए, अपने जीने के लिए वह दौड़ के भाग के दान किए, ऐसे किसी को 1 पाव अनाज नहीं देते थे, ऐसे 5 किलो अनाज दिए। तो आप बताइए कि इसमें क्या हुआ? लालच हुई ना। किसी भी कार्य को आप अपने लिए कर सकते हो, लेकिन ऐसे आप नहीं कर पाओगे। उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं था, लेकिन दान करने के लिए घर छोड़ छोड़ के भागे। तो मेरे कहने का बस यही तात्पर्य है कि ऐसे ही भक्ति भी होती है। अगर कोई आपको बता दे कि आपकी अल्पायु है, आप 1 महीना लगातार पूजा करना तो आपकी आयु सही रहेगी, आप उस लालच में भगवान के सामने इतनी विधि विधान से पूजा करोगे कि पूछो मत। तो क्यों? वही तन है, वही मन है, क्यों 1 महीना आपके लिए पूजा का समय निकल गया और 10 मिनट के लिए नहीं निकलता है? अरे भाई, जब आप मन लगाओगे तभी तो कुछ कर पाओगे, जब मन लगाओगे तभी ना कुछ कर पाओगे। तो मेरे कहने का बस यही तात्पर्य है कि पूजा पाठ कोई भी चीज़ को नियम से करो, और ये माने नहीं है कि आप एकदम, मतलब आप जल्दी में हो तो भी आप एकदम विधि विधान से ही करके जाओ। बच्चा रो रहा है, नहीं हमको पूजा ज़रूरी है, सास ससुर को खाना नहीं दिए पूजा, नहीं नहीं, आप 5 मिनट ही भगवान के सामने जाओ, लेकिन नियम से जाओ। मेरे कहने का बस यही मतलब है। और बहुत लोग पूछते हैं दीदी हम भक्ति नहीं कर पाते। अरे भाई, भक्ति क्यों कर पाओगे? जब भक्ति में मन लगाओगे तभी तो कर पाओगे। भगवान के सामने बैठोगे तभी तो सीखोगे।
वाल्मीकि जी गुंडा मतलब चोर चाई थे और भक्ति में मन लगाए तो कितना लगा दिए। तो यही कहने का बस मतलब है कि आप लोग जब ध्यान दोगे कोई चीज़ का तभी कुछ कर पाओगे। तो चलिए, अगर मेरी बताई हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो आप लोग प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लड्डू गोपाल 2464 चैनल को सपोर्ट करिए, आजमगढ़ की बेटी को सपोर्ट करिए। मैं मेहनत कर रही हूँ, आप लोग सपोर्ट करिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।